हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल मनोज फैशन डिज़ाइनर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैंने ये पटियाला सलवार बनाई है। ये सलवार मैंने 2 मीटर 10 सेंटीमीटर कपड़ा था, उस कपड़े में से मैंने ये सेमी पटियाला सलवार बनाई है। दोस्तों, पटियाला सलवार 3 मीटर 4 मीटर और 5 मीटर में भी बनती है। तो आगे आने वाले वीडियो में मैं वो सलवारें भी बताऊँगा कि वो किस तरीके से बनती हैं। तो दोस्तों, अभी इस वीडियो में मैं ये बताऊँगा कि मैंने ये सलवार किस तरीके से स्टिच करी है। दोस्तों, ये सलवार बनाने के लिए हमने ये कपड़ा लिया है। ये कपड़ा हमने ये सूट बनाया है। ये इस सलवार की कुर्ती है, तो कुर्ती हमने बना ली है। इस सूट में से अपने पास ये सलवार निकली है। ये सलवार के कपड़े को हम एक बार नाप लेते हैं। ये यहाँ से कपड़ा डबल फोल्ड है, तो यहाँ से रख के इसको नाप लेते हैं। ये कपड़ा अपने पास रेडी है 210। यहाँ पे 105 सेंटीमीटर आ रहा है, तो ये डबल फोल्ड है। तो यहाँ से ये 210 कपड़ा अपने पास इस सूट में आया है। अब इसको हम इस तरीके से खोल के और डबल फोल्ड कर लेते हैं। यहाँ से मैंने इसको बिल्कुल बराबर करके इस तरीके से फोल्ड कर लिया है। और अब इसके बाद में अपने पास यहाँ से कपड़ा कम ज़्यादा हो रहा है, तो इसको बराबर का निशान लगा के इसको सीधा कट कर लेंगे। तो दोस्तों, यहाँ से मैंने इसको बिल्कुल बराबर कट कर लिया है। अब इसके बाद में मैं आपको इसका नाप बता देता हूँ। सलवार का नाप है, इसमें लंबाई है इसकी 37 और इसकी मोरी जो बनेगी यहाँ पे 12 इंच रखनी है। और इसका जो बेल्ट हमें रखना है हिप के हिसाब से। तो मैंने कुर्ते में नाप लिया है हिप का। हिप आया है इसके 34। तो बेल्ट हमें वहाँ से 10 इंच प्लस करके बेल्ट रेडी बनाना है। तो 34 में 10 इंच प्लस करने पे आएगा 44। तो 44 हमें बेल्ट तैयार रखना है। 44 भी बेल्ट हमें डबल जब फोल्ड होएगा तब रेडी रखना है। डबल में उसको हम जब नापेंगे तो यहाँ पे 22 इंच रेडी रखना है उसको, बेल्ट को। तो वो कटिंग में आगे ये सलवार कटिंग कर लेता हूँ, फिर बेल्ट की कटिंग बताऊँगा। 37 जो इसकी लेंथ है, तो यहाँ से हम इंची टेप को यहाँ पे इस तरीके से रखेंगे और 5 इंच इसको ऊपर रखेंगे। 5 इंच हम ऊपर इसलिए रख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे एक अलग से बेल्ट जुड़ेगा जिसके अंदर यहाँ पे सलवट आएगी। तो 5 इंच हम इसको यहाँ पे ऊपर रख लेते हैं। और जो लेंथ है 37, तो यहाँ पे हमें 37 पे एक निशान लगाना है सीधा। ये सीधा निशान लगा लिया। और अब इसके बाद में इंची टेप को आगे लेके जाना है और यहाँ से 5 इंच ऊपर ही रखना है और यहाँ पे लगाना है 15 इंच पे निशान। अब हमें यहाँ से ये 8.25 इंच पे निशान लगाना है। ये निशान हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि 8 इंच का हमें यहाँ से बेल्ट निकालना है। तो पहले ही हम ये निशान लगा लेते हैं ताकि आगे जाके हमें दिक्कत नहीं हो कि बेल्ट नहीं निकले। तो ये 8.25 इंच पे निशान लगा लिया है। अब इसके बाद में यहाँ से इस जगह इंची टेप को रखना है और यहाँ पे यहाँ पे आ रहा है 32। तो यहाँ पे 32 का एक माइनस करेंगे और यहाँ पे 31 आ रहा है, तो 31 का आधा 15.5 इंच पे एक निशान यहाँ पे लगाएंगे। फिर उसके बाद में अब ये निशान लगा लिया। अब उसके बाद में यहाँ हमें मोरी रखनी है 12 इंच। तो यहाँ पे हम मोरी को नापेंगे। ये यहाँ पे डबल फोल्ड है कपड़ा, तो यहाँ पे हम 12 इंच का हाफ लेंगे। तो 12 इंच का हाफ होगा 6 इंच। तो यहाँ पे 6 इंच पे निशान लगाएंगे और आधा इंच यहाँ पे मार्जिन देंगे। ये निशान लग गया। अब जो ये निशान लगाया हमने बाहर की साइड में आधा इंच वाला, तो इस निशान को और जो हमने यहाँ पे 15.5 इंच पे निशान लगाया उस निशान को, दोनों निशान को इस तरीके से मिला देंगे। अब जहाँ पे हमने ये निशान लगा रखे हैं उस निशान पे कटिंग करनी है हमें। ये कटिंग हो गई। अब इसको इस तरीके से फोल्ड कर लेते हैं और ये जो हिस्सा निकला है इसको घुमा के ऐसे मोड़ लेंगे। और उसके बाद में यहाँ से ये इतना इतना हिस्सा पीछे भी रखना है जो कि अपना जोड़ लगने पे दबेगा। तो हमने पहले इसको दबा लिया। इस तरीके से नहीं रखना है इसको, कपड़े को हमेशा इस तरीके से रखना है। ऐसे रखने पे कली छोटी बड़ी नहीं होगी जब हम इसमें जोड़ लगाएंगे। अब उसके बाद में हम इस निशान को सीधा कर लेते हैं और यहाँ से जो हमने 5 इंच ऊपर निकाला था
बेल्ट के लिए वो 5 इंच ऊपर निकाल लेते हैं और यहाँ पे एक निशान लगाएंगे 15 इंच पे। ये 15 इंच पे जो हम ये निशान लगाए थे वही निशान लगाना है। ये जो हम 15 इंच पे निशान लगा रहे हैं यहाँ पे हम अपनी मैनी जुड़ेगी इस जगह। फिर उसके बाद में इस निशान को सीधा मिला लेते हैं। अब जो हमने ये निशान लगा रखा है उस पर भी कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पे कटिंग करने की ज़रूरत नहीं है हमें, ये यहाँ से कटिंग कर ली है हमने। अब इसके बाद में हमें कट करना है बेल्ट और यहाँ पे जो मैनी लगानी है हमें वो मैनी कट करनी है। तो इसके लिए इस कपड़े को हमने खोल लिया है और यहाँ से इसको ऐसे फोल्ड करके और यहाँ से 8 इंच चौड़ा कपड़ा कट करेंगे। इसको जमा लिया और यहाँ से सीधा कट कर लेते हैं पहले इस कपड़े को। यहाँ से हम रखेंगे इंच टेप को 8 इंच पे और इस जगह लगाएंगे एक निशान। इसी तरीके से आगे और रखेंगे इंच टेप को और यहाँ पे लगाएंगे 8 इंच पे निशान। और ये जो दोनों निशान लगाए हमने दोनों निशान मिला लेते हैं और अब निशान पे कटिंग कर लेते हैं। अब यहाँ पे एक बार हम इस बेल्ट को नाप लेते हैं। ये अपने पास बेल्ट है 20 इंच रेडी है और इसे हमें करना है 22 इंच। तो यहाँ पे अपना जोड़ लगेगा क्योंकि बेल्ट हमने टोटल 44 रखना है पूरा जब सिंगल नपेगा और इसका हाफ होगा 22 इंच। तो 22 इंच हमें यहाँ पे डबल फोल्ड होने पे इस बेल्ट को रेडी रखना है। तो यहाँ के लिए हमें जोड़ लगाना है तो वो जोड़ भी कट कर लेते हैं हाथों। यहाँ से ये जोड़ इस तरीके से लगेगा। यहाँ जो मार्जिन दबेगा वो मैंने यहाँ पे पहले ही दबा लिया है इसके अंदर। और अब इसके बाद में इसको फोल्ड करके कपड़े को इसको हम 22.5 इंच पे रखेंगे क्योंकि आधा इंच अपना जो नेफा बनेगा उसमें भी दबेगा। ये यहाँ से मैंने इसको इस तरीके से फोल्ड कर लिया है। ये 22.5 इंच पे यहाँ पे फोल्ड होया हुआ है। अब जो पीछे की साइड में यहाँ पे कपड़ा रखा है ये इतना जोड़ लगेगा। यहाँ पे इसको इस तरीके से रख देते हैं और इसको यहाँ पे फोल्ड कर लेते हैं। हमने इसको बिल्कुल बराबर जमा लिया तो अब इस पर कटिंग कर लेते हैं। जोड़ भी कट कर लिया मैंने इसमें। अब इसमें केवल हमें मैनी कट करनी है तो मैनी निकाल लेते हैं एक। मैनी जो हमने ये कपड़ा कट करा है इसमें से ये इस तरीके से तिरछा कपड़ा बचा हुआ है तो इसी कपड़े में से हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे और इसको फोल्ड करने के बाद में इसको यहाँ से बिल्कुल सीधा कट कर लेंगे और फिर इसके बाद में यहाँ से ऐसे तिरछा कट कर लेंगे। वैसे मैनी का कोई नाप नहीं होता है, मैनी हमेशा अंदाजे से कटती है, लेकिन मैं आपको इसमें नाप बता देता हूँ। इसकी लंबाई है 7 इंच और इसकी चौड़ाई है 6 इंच। तो अगर आपको अंदाज़ा नहीं बैठे तो आप इस हिसाब से भी काट सकते हैं। 7 इंच इसकी लंबाई है और 6 इंच इसकी यहाँ से नीचे से चौड़ाई है। अब ये जो कपड़ा बचा हुआ है इस कपड़े को हम लगाएंगे मोरी बनाने में। दोस्तों कटिंग सलवार की हो चुकी है, अब इसे बनाते हैं हम मशीन पे। अब दोस्तों इस सलवार को मैं लेके आ गया हूँ मशीन पे। अब इसके बाद में हमने जो यहाँ पे एक ये छोटी सी कली कट करी है, कली लेंगे और यहाँ पे हम लगाएंगे मैनी। मैनी भी हमने कट कर रखी है, ये इस जगह मैनी रखी हुई है। ये यहाँ पे मैनी इस तरीके से जोड़नी है हमें। और ये जो कपड़ा है ये बेल्ट का है और ये एक्स्ट्रा में जो हमें मोरी में लगाना है। तो इन कपड़ों को हम रखते हैं साइड में और सबसे पहले लगाते हैं हम मैनी। यहाँ से नीचे से एक हिस्से को यहाँ से खोलेंगे और ये जो मैनी है इसको इस तरीके से रखेंगे यहाँ पे। इस कपड़े में प्रिंट नहीं है इसलिए कुछ पता नहीं चल रहा है कौन सा उल्टा है कौन सा सीधा है, लेकिन हमें जब प्रिंट हो तो उसमें देख के लगाना है। यहाँ से ये सीधा रहेगा तो इसके बाद में यहाँ से अंदर से ये जो सीधा रहेगा इस हिस्से को मिला के लगाना है। यहाँ से आधा इंच की सिलाई लगा के इसको जोड़ लेंगे, फिर उसको बाद में इसको सीधा करेंगे और ये जो एक और छोटी कली है इस कली को यहाँ पे मिलाएंगे और जितना मार्जिन उसमें दबाया हमने उतना ही मार्जिन इसमें दबाएंगे। ये यहाँ तक ये सिलाई लगानी है और फिर उसके बाद में आधा इंच तक सिलाई को इसके ऊपर आने देंगे यहाँ पे और यहाँ से सुई को रोक लेंगे और सुई को रोकने के बाद में इसको यहाँ से इधर की तरफ घुमा लेंगे। सिलाई लगाते वक्त हमें ये ध्यान रखना है कि उतारते वक्त और यहाँ से
मशीन लगाते वक्त यहाँ पे धागा पक्का करना है। इस तरीके से यहाँ पे मैनी जुड़ जाएगी। जैसे हमने इसमें ये मैनी जोड़ी है उसी तरीके से इन कलियों में भी मैनी जोड़ लेते हैं। अब ये दोनों कलियों में मैंने ये मैनी लगा के रेडी कर लिए हैं। अब इसके बाद में जो ये अपना सलवार का ये हिस्सा है इसको यहाँ से खोलेंगे और यहाँ पे जो हमने ये कली वाला सेट रेडी करके रखा हुआ है इस कली वाले सेट को यहाँ पे इस जगह जोड़ेंगे। यहाँ पे मार्जिन हमें जो ये किनार दिख रही है इतना इतना मार्जिन दबाना है। ये कली जोड़ ली है हमने। अब इसके बाद में इसको इस तरीके से खोलेंगे और ये दो हिस्से हैं इसमें से ये अंदर वाला और ये अंदर वाला इसको हम पीछे की साइड में जाने देंगे और ये जो बाहर बाहर के जो हिस्से हैं इन दोनों हिस्सों को जोड़ेंगे। इसका हमें गोल घेरा बनाना है यहाँ से। अब जिस तरीके से हमने पहले सिलाई लगा के कली को जोड़ा है उसी तरीके से इस कली को भी यहाँ पे जोड़ लेंगे। अब यहाँ पे हमने ये कलियाँ जोड़ ली हैं। अब इसके बाद में इधर भी हमें ये कलियाँ जोड़नी है। इसको खोलेंगे यहाँ से और ये बीच में यहाँ पे ये जोड़ लगा देंगे कली वाला। अब इसी तरह से हमें ये जोड़ भी लगा देना है। ये यहाँ पे हमने ये इसका बिल्कुल गोल घेरा बना लिया है। ये यहाँ से जुड़ा हुआ है और यहाँ से ये बिल्कुल गोल घेरा बन गया इसमें। अब इसके बाद में हमें बेल्ट रेडी करना है। तो बेल्ट हमने ये कट करके रखा हुआ है। बेल्ट में हमें ये जोड़ लगाना है। तो पहले ये जोड़ लगा लेते हैं। ये किनार से किनार मिला के जोड़ लगाएंगे। ये जोड़ लग गया। अब ये जोड़ लगाने के बाद में एक यहाँ पे भी सिलाई लगाएंगे हम। यहाँ पे ये सिलाई हमें पूरी नहीं लगानी है। यहाँ पे इतनी सी जगह छोड़ेंगे, वो जगह हम नाड़ा डालने के लिए छोड़ेंगे। तो यहाँ से धागे को पक्का करके और यहाँ से धागे को पक्का करेंगे और इस जगह सिलाई छोड़ देंगे इतनी इतनी, लगभग 1 से 1.5 इंच सिलाई छोड़ देंगे। और फिर इसके बाद में इसको इस तरीके से खोलेंगे। यहाँ से इसको ऐसे फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके ये सिलाई पूरी नीचे तक सिलाई लगा देंगे। इस जगह हम इस कपड़े को यहाँ पे फोल्ड नहीं कर रहे हैं क्योंकि इसमें किनार आ रही है। अगर यहाँ पे किनार नहीं होती तो इसको भी इस तरीके से फोल्ड करते हैं। तो इस सिलाई को भी सीधा लगा देते हैं। अब यहाँ पे अपना नाड़ा डालने के लिए छोड़ा हुआ है। अब इसको ऐसे करेंगे और फिर उसके बाद में हल्का से इसको अंदर की साइड में फोल्ड करेंगे। अब इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे और इसको मैं बता देता हूँ आपको, इसको 1.5 इंच फोल्ड करना हमें अंदर की साइड में। ये इस तरीके से 1.5 इंच चौड़ा फोल्ड होएगा और वो फोल्ड अपना चारों तरफ रहेगा, कहीं से कम ज़्यादा नहीं करना है इसका। और ये जो सिलाई लगा रहे हैं हम, ये बिल्कुल यहाँ पे किनार पे लगेगी। फुट की सिलाई नहीं लगानी है हमें, बिल्कुल किनार पे सिलाई लगानी है। और इसका ये ध्यान रखना है कि ये बेल्ट घूमना नहीं चाहिए। बहुत बार ऐसा हो जाता है कि ये इस तरीके से घूम जाता है, तो इसको घूमने नहीं देना है। यहाँ से अंगूठे से यहाँ पे कपड़े पे प्रेशर रखना है और इसको हल्का हल्का हाथ से छोड़ते जाना है कपड़े को। बेल्ट अपना रेडी है। अब इसके बाद में इसको डबल फोल्ड कर लेंगे। डबल फोल्ड करने के बाद में ये इसको एक बार और फोल्ड करके और यहाँ पे ये जो लेफ़्ट राइट में 2 सेंटर होंगे उसका निशान लगाएंगे और एक बैक में निशान होगा 20 सेंटर का, वो निशान लगाएंगे। और ये एक नेफे का फोल्ड है तो वो फ्रंट का निशान है ही। अब इसके बाद में ये जो फ्रंट वाला हिस्सा है इसको रखेंगे ऐसे। ये जो जोड़ लगा हुआ है, ये एक मैनी वाला जोड़ यहाँ पे है और एक मैनी वाला जोड़ यहाँ पे, तो दोनों में से कोई सा भी जोड़ लेना है हमें और उसमें से ये यहाँ पे 20 सेंटर में मिला के रखेंगे। ये नेफे वाला जो हिस्सा है, यहाँ पे नेफा बना अपना, इस नेफे वाले हिस्से से ये मैनी वाला हिस्सा मिला के रखेंगे। अब इसके बाद में इस कपड़े को यहाँ से ऐसे आगे छोड़ देंगे और यहाँ से सबसे पहले हम यहाँ पे ये जो मैनी वाला हिस्सा है, मैनी वाले हिस्से को थोड़ा सा पीछे रखना है। जो अपना 20 सेंटर वाला कट लगा हुआ है पीछे वाला, ये लेफ़्ट राइट वाला कट है और ये जो पीछे वाला कट है, इस कट से यहाँ पे इसको ऐसे मिलाना है। यहाँ से लगभग हमें 3.5 से 4 इंच ये पीछे की साइड में रखना है
अंदाजे से। ये कपड़ा यहाँ पे हम पीछे इसलिए रख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे एक प्लेट्स आएगी पीछे की तरफ। यहाँ से हम इसको इतना दूरी पर रख रहे हैं और इसके बाद में यहाँ पे बराबरी में मिला के ये कपड़ा आगे की तरफ छोड़ देंगे। अब ये जो आगे की तरफ हम कपड़ा छोड़ रहे हैं, ये सारे कपड़े की यहाँ पे प्लेट्स बनेगी। अब ये सारी प्लेट्स हमें इस तरीके से आगे की तरफ डालनी है और ये जो ये प्लेट्स डल रही हैं, ये प्लेट्स हमें, ये जो प्लेट्स एंड हो रही है इसके मुंह तक लेके जानी है और उसी तरीके से वो प्लेट्स जहाँ पे एंड हो रही है ये वाली, इसके मुंह तक ये प्लेट्स लेके जानी है। ये यहाँ तक आ रही है अपनी प्लेट्स। अब इसी तरीके से हमें ये सारी प्लेट्स डालनी है इसमें। अभी हमने यहाँ पे कपड़ा छोड़ा है, वो कपड़ा बिल्कुल यहाँ पे मिला लेंगे एक बार वापस। ये हमने इतना ही कपड़ा छोड़ा है यहाँ पे। अब यहाँ पे सीधी सिलाई लगा देंगे। अब यहाँ पे हमें लगभग ये 6 इंच की दूरी से ये एक प्लेट्स डालनी है इस जगह। इसको ऐसे फोल्ड कर देना है। ये प्लेट्स की दूरी पे आपको यहाँ से बता देता हूँ, ये लगभग 3.5 से 4 इंच की दूरी रहेगी यहाँ से, इस जगह से जो हमने ये प्लेट्स डाली है। ये प्लेट अंदर की तरफ फोल्ड हुई हुई है तो दूरी यहीं से ही नापेगी। इसके बाद में हम सिलाई को वापस स्टार्ट कर लेते हैं और वो प्लेट्स हमने इसी तरीके से डाली है कि यहाँ पे ये जो पीछे मैनी वाला हिस्सा है, ये यहाँ पे जो बी सेंटर है पीछे वाला, ये मिल जाए तो अपना ये हिस्सा भी मिल गया। वहाँ से अगर हम प्लेट्स में ज़्यादा दे देते हैं कपड़ा तो यहाँ से ये जोड़ इस जगह आ जाता, तो हमें बिल्कुल ये मिला के ही सल डालना है वहाँ पे। अब जैसे हमने उधर प्लेट्स दी है वो इसी तरीके से इधर भी ये प्लेट्स डाल देते हैं। एक प्लेट्स हमें उतनी गहरी देनी है जितनी हमने उधर प्लेट्स दी है। अब ये जो हमने ये साइड में निशान लगाए हैं, वैसे अभी इस सलवार में इसका कोई काम नहीं है, लेकिन अगर घेर ज़्यादा होता तो हमें ये जो साइड में निशान लगाए हैं उस निशान से हमें प्लेट्स आगे नहीं जाने देनी थी, तो इसलिए हमने ये निशान पहले ही लगाए हैं। और वैसे हम सब सलवारों में लगाते हैं, जो भी पटियाला होती है इसमें ये लेफ़्ट राइट वाला निशान लगाते हैं, तो कभी भी इस निशान से प्लेट्स को बाहर की तरफ नहीं जाने देनी होती है। तो अभी हमने यहाँ से इस जगह से इसको बी सेंटर से पकड़ेंगे और यहाँ से इसको पकड़ के और ये निशान लगाएंगे कि हमने ये यहाँ तक ये प्लेट्स डाली हैं। यहाँ पे ये निशान लगा लिया। अब सिलाई को हम यहाँ तक लेके आएंगे। अब जितनी प्लेट्स हमने उधर गहरी दी है उतनी प्लेट्स इधर भी गहरी गहरी देंगे। ये यहाँ से नाप के बता देता हूँ मैं आपको, ये 1.25 इंच प्लेट्स हैं, तो 1.25 इंच की प्लेट्स देनी है हमें आगे तक और ये प्लेट्स हमें बिल्कुल बराबर प्लेट्स देनी है। अब जिस तरीके से हमने एक एक मुंह तक हमने ये प्लेट्स लगाई थी, अब इसी तरीके से ये यहाँ पे इसका मुंह एंड हो रहा है, तो यहाँ पे हमें ये प्लेट्स इसके मुंह तक लगानी है। अब इसी तरीके से ये प्लेट्स भी डालनी है आगे। और अब यहाँ पे अपनी ये प्लेट्स एंड हो रही है, तो यहाँ पे ये एक प्लेट्स और डाल देते हैं। अब हमें ये जो ये सिलाई लगाई हुई है इसी सिलाई के ऊपर एक सिलाई और लगानी है। ये यहाँ पे हमने प्लेट्स डाल के इस सलवार को रेडी कर लिया है यहाँ तक। अब इसके बाद में हमें केवल यहाँ पे नीचे मोरी बनानी है, तो यहाँ पे मोरी के लिए मैंने ये कैनवास ली है। ये कैनवास है अपने पास और यहाँ से हम इस कैनवास को कट करेंगे। अब तो इस कैनवास में से मैंने ये 1.5 इंच चौड़ी पट्टी कट कर रखी है। नाप के बता देता हूँ आपको मैं, ये 1.5 इंच चौड़ी पट्टी है। अब ये पट्टी नापेंगे हम मोरी में। ये सलवार की मोरी है, तो यहाँ से हम इसको इस तरीके से नापेंगे। यहाँ से 1 इंच हम इस कैनवास को बाहर की तरफ जाने देंगे और इसी तरीके से यहाँ से भी हम 1 इंच कैनवास को बाहर की तरफ जाने देंगे और इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे बिल्कुल बराबर करके। और बराबर फोल्ड करने के बाद इसको कट कर लेंगे और इसको भी 20 सेंटर से कट कर लेते हैं। और ये हमने जो ये मोरी में लगाने के लिए कपड़ा रखा हुआ है, इस कपड़े को लेंगे और यहाँ पे ये कैनवास इस तरीके से बिल्कुल बराबरी में रखेंगे। अब इसको एक फोल्डिंग ऐसे करेंगे और ये हमें इस तरीके से फोल्ड करना है कि ये कैनवास इससे पूरी कवर होनी चाहिए कपड़े से। यहाँ से हमें ये ध्यान रखना है कि ये कपड़ा बिल्कुल फिट होना चाहिए कैनवास में।
ये कपड़ा चढ़ा लिया हमने कैनवास पे। अब इसके बाद में 1 फुट का मार्जिन रखते हुए हम यहाँ से इसको बिल्कुल पास पास में कटिंग कर लेंगे। अब जिस तरीके से हमने इस कैनवास के ऊपर ये कपड़ा चढ़ाया है, उसी तरीके से हमें इस कैनवास के ऊपर भी ये कपड़ा चढ़ा लेना है। ये हमने दोनों कैनवास की पट्टियाँ रेडी कर ली हैं कपड़ा चढ़ा के। अब इसके बाद में अपने पास ये जो मोरी है, मोरी को रखेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे हम लगाएंगे ये कैनवास। तो यहाँ पे इस कपड़े को बिल्कुल, ये जो हमने मार्जिन वाला कपड़ा रखा है, इसको इस तरीके से बिल्कुल बराबर मिला के और हल्का हल्का इस कैनवास को उधर की साइड में और इधर की साइड में देख लेंगे, दोनों साइड में 1-1 इंच निकली हुई रहनी चाहिए। और यहाँ पे हम ये सिलाई लगाएंगे इस जगह, कैनवास के ऊपर नहीं लगानी है सिलाई, हमें बिल्कुल इस जगह जो दोनों का सेंटर होगा उस जगह सिलाई लगेगी। ये सिलाई लगी। इसी तरीके से हमें ये एक और पट्टी है, उस पट्टी को भी यहाँ पे इसमें सिलाई लगा लेनी है। ये मोरी में हमने ये दोनों पट्टियाँ चिपका ली हैं सिलाई लगा के। अब इसके बाद में इसको ऐसे फोल्ड करेंगे पीछे की तरफ, और हमने जो ये पट्टी लगाई है इसका ये ध्यान रखना है कि हमें बिल्कुल ये कपड़ा सीधा देख के लगानी है। ये हमें पट्टी पीछे की तरफ से नहीं लगानी है, पीछे की तरफ से तो ये आगे की तरफ फोल्ड हो जाएगी। तो हमें ये आगे की तरफ लगानी है और ये आगे पट्टी लगा के और इसको पीछे की तरफ फोल्ड करना है। ये यहाँ से सर डाले हुए हैं अपने, ये यहाँ से बिल्कुल सीधा है कपड़ा। यहाँ से इसको ऐसे फोल्ड करेंगे पीछे की तरफ, और यहाँ से हम लगाएंगे 1 फुट की सिलाई। ये सिलाई लगा दी हमने। अब इसी तरह से हम लगाएंगे यहाँ पे एक किनार पे सिलाई। ये जो सिलाई लगाएंगे हम, इस उंगली से हम देखते जाएंगे कि यहाँ पे ये कैनवास है अंदर की साइड में, और इस जगह से ये सिलाई लगाएंगे। और ये जो हमने सिलाई लगाई है, अब ये बिल्कुल इसके ऊपर बराबर में लगी है ये यहाँ पे। दोस्तों अगर ये आपसे सिलाई नहीं लगे तो आप इसको इस तरीके से उल्टा रख के भी सिलाई लगा सकते हैं। अब जैसे हमने ये पट्टी रेडी करी है, उसी तरीके से उस पट्टी को भी रेडी कर लेते हैं। दोनों पट्टियाँ हमने सिलाई लगा के रेडी कर ली हैं। अब इसके बाद में हम यहाँ पे लगाएंगे 1 फुट की सिलाई, तो इस जगह लगेगी, और 1 फुट की सिलाई लगेगी इस जगह, और उसके बाद में एक किनार पे यहाँ पे सिलाई लगेगी इस जगह, और फिर उसके बाद में जो ये जो बीच बीच में जगह बचेगी, यहाँ पे हम बनाएंगे बेल। ये यहाँ से इस तरीके से बेल बन जाएगी बीच बीच में। तो वो सिलाइयाँ भी लगा के बताता हूँ मैं आपको। यहाँ से 1 फुट की सिलाई लगाएंगे, इसको आगे मिला देंगे। अब एक बीच में फुट की सिलाई लगाएंगे, किनार पे लगाएंगे अब सिलाई। अब हमने ये सीधी सीधी सिलाइयाँ लगा के तो इसको रेडी कर लिया। अब इसके बाद में जो हमने ये 4 बॉक्स बना रखे हैं बीच बीच में, इसके अंदर हम बनाएंगे बेल। सिलाई को हल्की सी बारीक कर लेंगे हम, और उसके बाद में हम इस कपड़े को ऐसे ऐसे करेंगे। इस पट्टी को घुमाते वक्त हमें ये ध्यान रखना है, जो हमने ये सिलाई लगा रखी है इस सिलाई से बाहर नहीं ले जाना है इस बेल को। ये बेल बना ली है हमने। अब इसी तरीके से 3 खाने और हैं, तीनों खानों में हमें ये बेल बनानी है। ये यहाँ पे मोरी में हमने ये बेल भी बना ली है। अब इसके बाद में जो अपना ये एक्स्ट्रा में कपड़ा बचा हुआ है, तो इसको बिल्कुल इस जगह से बिल्कुल बराबर कट कर लेंगे। अब हमें केवल लांग में सिलाई लगानी है। ये इसको ऐसे फोल्ड करेंगे, और मोरी हमें रखनी थी 12 इंच, तो मोरी भी नाप लेंगे हम पहले, और इसके बाद में इसको बिल्कुल बराबर फोल्ड करने के बाद में लांग पे सिलाई लगाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको इसमें मोरी नाप के बता देता हूँ। अब यहाँ से इसको मोरी को बिल्कुल बराबर फोल्ड कर लिया, और उसके बाद में यहाँ पे हम इंची टेप को ऐसे रखेंगे, और इस जगह हम लगाएंगे 6 इंच पे निशान, और इसी जगह से हम सिलाई को स्टार्ट करेंगे, और यहाँ से धागे को पक्का करके सिलाई लगाएंगे। अब आगे हमें ये ध्यान रखना है, जो भी कली वाले हिस्से हैं वो इस तरीके से बिल्कुल बराबर मिलेंगे, और वो सभी जोड़ हमें ऊपर की साइड में रखने हैं। ये कली वाले हिस्से मिल गए। अब उसके बाद में हमें ये जो मैनी वाले हिस्से हैं, इन मैनी वाले हिस्सों को भी मिलाना है। अब ये जो मैनी वाला जोड़ है, इसको भी हमें उस तरफ ऊपर की साइड में रखना है।
यहाँ से भी हम इन जोड़ को पीछे से भी ऊपर की तरफ रखना है और इसको भी ऊपर की तरफ रखना है। अब यहाँ पे हमें ये सिलाई ला के रोकनी है और उसके बाद में हमने जो ये मोरी में ये सिलाई लगा रखी है वो मोरी हम यहाँ पे नापेंगे। यहाँ पे इसको बिल्कुल बराबर रख के नापेंगे और यहाँ पे हमें ये सिलाई इस जगह से एंड करनी है। यहाँ से धागे को पक्का करके निकालेंगे। अब ये लांग में तो सिलाई लगा ली है हमने। अब इसके बाद में हम एक सिलाई और लगाएंगे इसके अंदर, लेकिन सबसे पहले हम इसको यहाँ से इस तरीके से खींच लेते हैं। यहाँ से कुछ मशीनों से जब हम सिलाई लगाते हैं तब यहाँ से धागा थोड़ा टाइट लगता है, तो इसलिए हम इस धागे को एक बार खींच के देख लेते हैं। लेकिन इस मशीन से सिलाई लगने पे ये धागा नहीं बोल रहा है। कुछ मशीनें होती हैं उनमें ये धागा बोलने लग जाता है, तो इसलिए हम इसको यहाँ से खींच के सिलाई लगाएंगे एक और। यहाँ से धागे को पक्का कर लिया हमने और उसके बाद में इस कपड़े को हम पीछे से खींच के सिलाई लगाएंगे और ये सिलाई हमें बिल्कुल इस सिलाई के ऊपर ही लगानी है। अब यहाँ पे हमने ये लांग में सिलाई लगा ली है और उसके बाद में हम यहाँ पे बाद में इंटरलॉक लगा लेंगे और इंटरलॉक लगाने के बाद में अपनी ये सलवार कंप्लीट है। तो दोस्तों मैंने ये सलवार बना के कंप्लीट कर ली है और यहाँ पे आगे जो मैंने प्लेट्स डाली है बिल्कुल बराबर ही गैप में डाली है और पीछे इस तरीके से गैप दे के ये प्लेट्स डाली है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि दोस्तों मैं आगे आने वाले वीडियो में धोती, अफगानी, पटियाला और शरारा काफ़ी चीज़ें मैं बना के बताऊंगा दोस्तों उसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना होगा। तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट करके रखें, क्योंकि ताकि दोस्तों जब भी मैं वीडियो डालूँ तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों वीडियो देखने के लिए थैंक यू।